कौन कौन सी रेंज के अपने ट्रैक्टर आते हैं, कितने हॉर्स पावर के, कौन से कस्टमर के लिए कौन सा ट्रैक्टर चाहिए। क्योंकि आप सभी लोग काफ़ी सालों से ट्रैक्टर चला रहे हैं और काफ़ी अनुभव भी है आपको। पर कई लोगों के पास आइशर का ट्रैक्टर नहीं होगा और कई लोगों ने चला भी नहीं रखा होगा, तो इसीलिए हमने आइशर का ट्रैक्टर यहाँ पर लाए हैं ताकि आप सब लोग उसको चलाकर भी देख सकें और इस ट्रैक्टर के बारे में जानकारी भी ले सकें। आइशर ट्रैक्टर भारत की पहली ट्रैक्टर निर्माता कंपनी है और जो हमारा ट्रैक्टर का जो प्लांट है वो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ है, मंडी द्वीप के अंदर। हमारे आइशर ट्रैक्टर के 3 प्लांट हैं। एक प्लांट हमारा भोपाल मध्य प्रदेश में है, एक प्लांट आपके पास में ही अलवर के अंदर भी है, जहाँ पर हमारा सिंगल सिलेंडर 241, 242 ये बनता है। आइशर के इंजन, जनरेटर, पंप ये वहाँ पर बनते हैं। और एक प्लांट हमारा गियर बॉक्स का हिमाचल प्रदेश परमाणु के अंदर। हमारा आइशर का ट्रैक्टर, अगर कोई बता सकता है कि अपना एक आइशर का ट्रैक्टर कितनी देर में बन के तैयार हो जाता है? लगभग आइडिया से बताओ कि एक ट्रैक्टर को बनाने में कितना समय लगता होगा? 1 मिनट। बिल्कुल सही बात। इनके लिए जोरदार पहले तो तालियां बजाओ। आपका शुभ नाम क्या है सर? सोहन सिंह जी। सोहन सिंह जी बिल्कुल सही बताएं। एक ट्रैक्टर को बनने में हमारे 5 मिनट में ट्रैक्टर फटाफट 2 बोर्ड से बन के तैयार हो जाता है। आज आपके सामने हमारा आइशर का 485 है। ये एकमात्र ऐसी भारत से टूट फूट होती है, जैसे मेसी ट्रैक्टर है उसमें भी शिकायत होती है कि भाई आगे से वजन कम होता है। हैवी ड्यूटी का इसके अंदर बम्पर दिया हुआ है। इस ट्रैक्टर के अंदर अपने 6, 16 और 7.5 के टायर दोनों अवेलेबल है, जैसा कस्टमर का है। ये अपने सिल्वर ट्रैक्टर में है। इस ट्रैक्टर के अंदर जो भी पेंट होता है वो इलेक्ट्रोलाइट पेंट है। जैसे अगर किसी चीज़ को अपन करंट से क्वालिटी ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल कोटिंग होती है। अंदर इसके अंदर ब्लैक कोटिंग भी हो रखी है और बाहर सिल्वर कोटिंग भी है। और सिल्वर कलर बाकी कलर से कम उड़ता है। अगर लाल नीला कलर होगा तो वो जल्दी फेड हो जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर अपने 3 इसके अंदर पंखे दिए गए हैं जिससे अपना इंजन ठंडा रहता है। एयर इसके अंदर कोई रेडिएटर नहीं आता, तो नहीं तो 3-4 साल में अपने को पानी डालने की चिंता या रेडिएटर का खर्चा इसमें रहता है। तो आपका 25 से 30 हज़ार की बचत तो ये है कि इसके अंदर रेडिएटर नहीं है। ये ट्रैक्टर जितना गर्म होगा उतना अच्छा ट्रैक्टर चलता है। इस ट्रैक्टर को हमने 70, 80, 100 डिग्री सेल्सियस तक हमने चेक कर रखा है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। जहाँ पर कहीं पे पहाड़ी क्षेत्रों में भी ट्रैक्टर चलता है तो इसके अंदर स्प्रे जेट इंजन लगा हुआ है। कहने का मतलब, अगर मान लो किसी इंजन के अंदर बाकी ट्रैक्टरों में जो डीजल गिरता है वो बूंद बूंद करके गिरता है, जो अपना इंजन का संप होता है। इसके अंदर स्प्रे लगा हुआ है। अगर बूंद की मात्रा को अगर अपन इंजेक्शन से डालें तो कितना तेज अपना इसमें काम करेगा। तो एक तो सबसे खास बात है कि आपको ढलान में आप चलाओगे तो ये ट्रैक्टर बंद नहीं होगा। कल को ट्रॉली वोली होगी तो आराम से ये चढ़ाई में चढ़ लेगा। इस ट्रैक्टर के अंदर ऑयल ब्रेक ट्रैक्टर है। ये पूरा पिछला हिस्सा तेल में डूबा हुआ है। 43 से 50 लीटर इसमें गियर ऑयल आता है। ट्रैक्टर साइड गियर में भी अवेलेबल है, सेंटर गियर में भी है। इस ट्रैक्टर में रिवर्स पीटीओ भी है। कल को कोई किसान भाई थ्रेशर में काम में लेता है तो कुछ लोगों के साथ हादसे हो जाते हैं, उसको साफ करने में हाथ कट जाता है। आप इसके अंदर रिवर्स घुमाओ, आपको फटाफट वो काम हो जाएगा। दूसरी चीज़, कोई चीज़ फंस जाएगी, मतलब गेहूं वगैरह, तूड़ी वगैरह अपन डालते देखने को लकड़ी होती है, फंस जाती है, आधा 1 घंटा खराब हो जाएगा उसको खोलने करने में। इसमें आप रिवर्स गियर डालो तो वो पीटी उल्टा से एक झटका देगा, वापस अपना काम आप चालू कर दो। अल्टरनेटर में चलाना है तो भी इसके अंदर बढ़िया है, क्योंकि इसकी पीटीओ पावर बाकी ट्रैक्टरों से ज़्यादा है। इसके अंदर 45 हॉर्स पावर और 50 हॉर्स पावर दोनों की रेंज है। नीचे के टायर बड़े हैं 14 के, आपके राउंड भी ज़्यादा लेंगे और काम भी ज़्यादा करेगा। कल को आप नौकी हल चलाओ, 11 काल चलाओ, इसमें आराम से आपकी जमीन के हिसाब से ये चला सकते हैं। ट्रैक्टर के अंदर सबसे खास बात यह है कि इस ट्रैक्टर की लंबाई, चौड़ाई, बनावट ऐसी है कि आपके जमीन में कोई ऊपर नीचे की जमीन है तो इसको नीचे से टकराएगा नहीं, संप वगैरह कोई टूटेगा नहीं। ट्रैक्टर की लंबाई चौड़ाई है तो कल को आप कोई भारी हेवी ट्रॉली का काम भी करोगे तो इस ट्रैक्टर में टूट फूट कम से कम होगी। 0 मेंटेनेंस ट्रैक्टर है। कंपनी 2 साल और 2500 घंटे की इसके अंदर वारंटी देती है। तब भी हमारे डीलर को ये भरोसा है कि आगे भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हम बैठे हैं। आगे भी 3 साल, 4 साल, 5 साल आपको कोई भी दिक्कत हो तो हम बैठे, हम उसको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। तो पूरा ये ट्रैक्टर, अगर कोई भी किसान भाई इस ट्रैक्टर को अभी चलाना चाहता है, देखना चाहता है तो वो देख भी सकता है। क्योंकि इसी के अंदर अपने क्या है, एक मॉडल और आता है 368। मतलब कहीं ऐसे होते हैं कि भाई मुझे बड़ा नहीं लेना, मुझे छोटा लेना है, तो 40 हॉर्स पावर के अंदर भी ये ट्रैक्टर अवेलेबल है। एक हमारे 380 है, शायद आपके गाँव में भी किसी के पास है वो ट्रैक्टर। किसके पास है वो ट्रैक्टर? उनके पास है। आपने तो पुराना लिया ना ट्रैक्टर, नया लिया। अच्छा, एक बार साहब आप आगे आ जाओ।
आयशा ट्रैक्टर के बारे में आपको क्या लगा? पिछले 3 साल आपने चलाया, 3800 घंटे चलाया, तो बहुत चला लिया, आपको समझ में आ गई पूरी कहानी कैसा ट्रैक्टर? मैंने तो इसमें एक रुपया भी नहीं लगाया। एक बार सामने आया धन से भैया, डीजल और ऑयल और टायरों नहीं बदलवाए, 34 साल चल गए। एवरेज का 1.5 को दे दे, 1.25 को दे दे, वो तो देखने के ट्रॉली में सब ट्रैक्टर मैसी के बराबर दे दो, मतलब 7 से कम सोचते थे वो मैसी के। अच्छा, पहले कोई ट्रैक्टर था आपके पास? नहीं, ये महिंद्रा था ना, क्यों नहीं हो? महिंद्रा महिंद्रा का कौन सा था? महिंद्रा को 255 255। आपको इस ट्रैक्टर में और महिंद्रा के ट्रैक्टर में क्या फर्क मिला? वो तो छोटे ट्रैक्टर, वो तो तेल भी तब भी आपको फर्क क्या आया? मतलब दे दो ट्रैक्टर कंपनी तो वही है, हुआ में ही फर्क हो, लोग लगा के जोतना पड़ता, थोड़ी स्टेक आ जावे तो लो लगाओ। तो मतलब इस ट्रैक्टर में काम आसान हो गया आपका। दूसरी चीज है कि इनका कहने का ये है, इन्होंने 3 चीजों को बताया है। पहला तो इन्होंने बताया, मैंने ट्रैक्टर लिया तो आदमी 3 ही चीज देखता है, मेरा जो ट्रैक्टर मैं ले रहा हूँ उस ट्रैक्टर में कम से कम डीजल खपत हो। दूसरी चीज है, उस ट्रैक्टर का मेंटेनेंस कम से कम हो। 2 ही चीजें देखता है, डीजल खपत कम हो और मेंटेनेंस कम हो, क्योंकि उसी काम में उसको, अगर मान लो कोई ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है, सोने का ट्रैक्टर है, पर अपना घंटे का 10 लीटर खा रहा है, वो किस काम से? भाई नहीं है ना मतलब का। दूसरी चीज है कि अगर अपना ट्रैक्टर भाई डीजल कम खा रहा है, पर हर 2 महीने में अपने से 10,000 का खर्चा मांग रहा है, तो वो भी काम करना। मतलब ये है कि बड़े ट्रैक्टर के बराबर काम करता है छोटा डीजल, मतलब काम पूरा करेगा और डीजल पूरा करेगा, और वो 380 है। इसी के वो एयर कूल्ड वाला है, ये अपना 485 है। तो यही है मेरा समझाने का मकसद। सुनीला कितना था? करोड़ आबादी था पूरा इंडिया का। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि 33 करोड़ से 140 करोड़ पे हम लोग पहुंच गए। ठीक है, इंडिया जब आजाद हुआ था उतना ही जमीन था ना, आज भी जमीन उतना ही है, जमीन घट रहा, क्या है कि शहर हर तरफ विस्तार हो रहा, देख रहे हैं ना, हर जगह शहर है और गांव को वो बढ़ता जा रहा। तो गांव का जो जमीन है वो 1947 में जितना था और घटा है, लेकिन आबादी खाने वाले लोग बढ़े हैं। अब किस रफ्तार से बढ़े हैं? 4 गुना 5 गुना, मतलब क्या अगर आप 300 करोड़ लगाओगे 5 गुना लगभग 150 करोड़ अगर पहुंचेंगे, ऐसे 4.5 गुना लगभग आबादी बढ़ गई है। तो आप कभी सोचें कि आप लोग जो किसान भाई लोग हैं, आप ही लोग जो अनाज उपजाते हैं, तो फिर उस टाइम भी खा रहे थे लोग, आज भी खा रहे हैं, ये कैसे संभव है? भाई साहब ने एकदम सही बताया आप लोगों ने कि टेक्नोलॉजी से ये संभव नहीं होता कि अगर उस टाइम जैसे हम बैल से जानवर से जोताई कर रहे थे, अगर आज भी करते हैं तो 30 करोड़ के लोग और आज 140 करोड़ आप लोग उनका भी आज भी कर रहे हैं। पहले 30 करोड़ ज्यादा खा रहा था ना, ऐसा नहीं है, पैदा कम ज्यादा पैदा कम हो गई, खाते ज्यादा, पैदा भी कम होता था, पैदा बहुत कम हो गई, बहुत कम होता था, 10 गुनी पैदा बढ़ गई। ये सारा का सारा मतलब कि जमीन घट रहा। आप दिल्ली देखोगे, दिल्ली ऐसे बढ़ा है, हर तरफ गांव का ही क्षेत्र है, शहर का क्षेत्र था धीरे धीरे बढ़ता, हर शहर बढ़ा है।